मनरेगा महिला मेट ग्रामीण विकास समिति उत्तर प्रदेश का लखनऊ के इको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। लखनऊ दिनांक 27 फरवरी 2023 को लखनऊ के आलमबाग इको गार्डन में भारी संख्या में मनरेगा महिला मेट ग्रामीण विकास समिति उत्तर प्रदेश महिलाओं ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के महिलाएं धरना दे रही थी। अनुभव इंडिया न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ यूपी हेड अमित श्रीवास्तव से अपनी दर्द को साझा किया, देखते हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं AIN अनुभव इंडिया न्यूज हिंदी दैनिक समाचार पत्र। मैं इस वक्त लखनऊ के इको गार्डन में हूं, जो ये बंगला बाजार के पास पड़ता है। यहाँ पर समय समय पर लोग अपनी मांगों को लेकर के सरकार के पास अपनी पक्ष रखने के लिए अपना धरना प्रदर्शन करते हैं। इस वक्त जो आप देख रहे हैं, हमारे पीछे काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से आई हुई हैं। इनका मनरेगा मेट सर्विस से रिलेटेड ये लोग हैं और अपनी कुछ मांगों के लेके आई हैं। हमारे साथ यहाँ पे जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी मैडम, क्या नाम है? सरिता जी हमारे साथ में हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या है। मैम क्या है आपका, किस वजह से आप लोग यहाँ पे आए हैं, क्या है उसके बारे में बताइए। मेरा नाम सरिता मिश्रा है और मैं मनरेगा महिला मेट ग्रामीण विकास समिति उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये हम लोगों को इसमें मैटर जानना है कि जैसे हम लोगों की नियुक्ति हुई थी महिला मेट में, तो उन लोगों का एक 20 लेबर का वो रखा गया था, प्रतिबंध था हम लोगों का कि 20 लेबर होंगे तभी एक महिला मेट काम करेंगे। तो पहले तो ग्राम पंचायत में 40-50 लेबर लग जाती थी। अब है तो अब 2-2 साइड चला लेते हैं, 3-3 साइड चला लेते हैं, लेकिन 20 लेबर नहीं होने देते कि महिला मेट को काम देना पड़ेगा। प्रधान रोजगार सेवक नहीं देते। जब हम अपनी कहीं शिकायत भी करते तो कोई भी हमारी नहीं सुनता है, और जैसे हम लोगों को मिल भी जाता है काम तो पैसा नहीं मिलता है। और जब ज़्यादा ज़बरदस्ती करो तो दूसरी मेट की धमकी देते हैं कि हम तुम्हें हटा के नई मेट की नियुक्ति कर लेंगे। तो हम लोगों को कौन देता है धमकी? ये प्रधान रोजगार सेवक और प्रधान देते हैं। हर पंचायत में सभी। आप लोगों की ड्यूटी कहाँ लगती है? ये हमारी नरेगा में है, साइड पे जैसे लेबर काम कर रही है तो हमें उनका हाजिरी लेनी है कि आप कितनी लेबर आए हैं, उनकी अटेंडेंस भरनी है और उनका अटेंडेंस करके हमें ब्लॉक पे जमा कराना है कि इतनी लेबर है। तो उसका ही हमें एक हम दैनिक भोगी के रूप में आते हैं तो हमको रोज का पेमेंट मिलता है। तो मासिक भत्ता क्या होता है आप लोगों का? तो मासिक कुछ नहीं है हमारा, कोई मासिक नहीं है, सिर्फ हमारा दैनिक भोगी है। एक दिन में जैसे हर जिले का अलग अलग है, किसी जिले का 320 है, किसी जिले का 375 है, कहीं 400 है, हमारे यहाँ 455 है। तो इस तरह का होता है हमारा मानदेय है एक दिन का। तो उसमें भी हम लोगों का जैसे 19 लेबर हो गई, हमने पूरा हफ्ता काम करवा लिया और हमारा इस तरीके से MR कार्ड दिया जाता है। हम अपने पास MR भी लाए हैं, तो हम लोगों को काम ही नहीं मिलता, काम मिल भी जाता तो हम लोगों को पैसा नहीं मिलता। इस तरह का MR होता है, ये इस तरह का MR ये होता है। जॉब वर्क टाइप का कुछ ऐसा फाइल बनाते हैं। ये इसमें ये निकलता है, इसमें लेबर का नाम होता है और मुझे यही भर के जमा करना होता है। तो यही सब लेबर मेटों के साथ हो रही है कि वो काम भी कर रही है लेकिन पैसा किसी को नहीं मिल रहा है। 3-3 साल से ये सब लोग काम करवा रही हैं लेकिन अभी हम लोगों को एक भी पैसा नहीं मिला। तो हमारी योगी जी से ये रिक्वेस्ट है कि हम लोगों का एक मानदेय फिक्स कर दें कि आपको इतना मिलेगा। आपको चाहे महीने में 15 दिन काम मिले, 2 महीने काम मिले, 4 महीने काम मिले, है जितना भी आप काम कराएंगे आपका इतना फिक्स रहेगा। चाहे आप पूरा महीना करो, चाहे 4 दिन करो, चाहे 6 दिन, हमारा एक मानदेय फिक्स कर दिया जाए, इससे कि हम दर की ठोकरें ना मिले। 4 महीने काम मिले, है जितना भी आप काम कराएंगे आपका इतना फिक्स रहेगा। चाहे आप पूरा महीना करो, चाहे 4 दिन करो, चाहे 6 दिन, हमारा एक मानदेय फिक्स कर दिया जाए, इससे कि हम दर की ठोकरें ना। जैसा कि आप लोग इको गार्डन में सुबह से हैं, तो अभी तक कोई प्रशासनिक अमला, कोई अधिकारी, कोई सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आया जिसने आपका ज्ञापन लिया हो? नहीं, कोई नहीं आया अभी तक। ऐसा किसी ने ना तो हमें आश्वासन दिया कि आपको कोई आ रहा है कि आपका ज्ञापन लिया जाएगा, ना ही किसी ने आके बोला है कि आप लोग ये यहाँ पे एक दीदी आई हैं, वो रास्ते में आई थी, वो डिलीवरी होनी थी उनकी, 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, उनका मिसकैरेज हो गया, वो बस में पड़ी है, कोई भी व्यवस्था नहीं है उनके पास। एम्बुलेंस को नहीं बुलाया आपने? नहीं बुलाया था मैंने, वो भी नहीं आ पाई। अभी तक मैंने 3-4 बार फोन किया, वो भी नहीं आई। एक तो पुलिस की सहायता ले सकती है आप? नहीं, वो नहीं सुन रहे हैं। कोई भी कहते हैं फिर क्यों आई थी, जब ऐसा था तो आई ही क्यों। और एक दीदी के पेट में दर्द हो रहा है, वो बेहोश पड़ी हैं, वहाँ पे उनका भी नहीं देखा जा रहा। मतलब यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। महिला कह रहे आई ही क्यों हो तुम यहाँ, आई हो ना खाने की ना पीने की, मतलब यही थोड़ा बहुत ट्रॉली आ गई है, बस यही है। बाहर भी नहीं जाने दे रहे कि नहीं बाहर नहीं जाने देंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा। और एक दीदी का बच्चा बीमार है, वो घर जाना चाहती, उनको भी नहीं जाने दे रहे। बुरी तरह से यहाँ बस फंसा के बैठा है, ना हमारी बात सुनी जा रही ना कुछ। अगर ऐसा ही रहा तो फिर हम कल से रोड पे धरना प्रदर्शन। तो जैसा कि यहाँ पर जो टाइमिंग है वो शाम को 5 बजे तक की टाइमिंग है, उसके बाद का क्या आप लोगों का क्या रहेगा?
तो इसके बाद देखते हैं, अगर कोई आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कल फिर आप लोग यहाँ हाँ पे रहेंगे? फिर हम कल आएंगे। तो फिर हम कल जो हमें अगर रोड पे करना होगा तो हम रोड पे करेंगे, और अगर अनशन पे बैठना पड़ा तो हम अनशन पे भी बैठेंगे, लेकिन अपनी ये जो मांग है हमारी वो मनवा के ही जाएंगे कि हमारा जो मांगे है वो फिक्स किया जाए। तो जिस तरह से आपने देखा कि इनका कहना था कि हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए ये अपने साथियों के साथ यहाँ पे आई हुई हैं, और बहुत सारी दिक्कत भी हो रही है, गर्मी भी बढ़ रही है, डे बाय डे गर्मी बढ़ती जा रही है, और कुछ महिलाएं बीमार भी हैं। जैसा इन्होंने बताया कि एक लेडी प्रेग्नेंट थी, मिसकैरेज भी कुछ हो गया है, वो पीछे किसी वाहन में है, जिसकी मदद के लिए इन्होंने 108 को कॉल किया था या पुलिस को सहायता के लिए भी बात की थी। और इनका यही कहना है कि अगर हमारी मांगे सरकार तक नहीं पहुँचती हैं या नहीं मानी जाएगी तो हम अपने प्रदर्शन को निरंतर जारी रखेंगे। मैं अपने सहयोगी के साथ इको गार्डन से अमित श्रीवास्तव। ठीक है, वो नंबर